नमस्कार साथियों। हम अगली क्लास में हमने पढ़ा था भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में नेहरू का योगदान है। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, अगली क्लास में हमने 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। आज इस क्लास में हम देखेंगे, आगे से क्वेश्चन देखेंगे कि आगे और क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो भारतीय विदेश नीति में नेहरू के योगदान को लेकर पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट 31 क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर देखो 31। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है? ऑपरेशन विजय का संबंध है। ऑपरेशन विजय का जो संबंध है वो किससे है? हैदराबाद रियासत से, पुडुचेरी रियासत से, गोवा विलय से है या जूनागढ़ विलय से? प्रश्न को समझना है कि ऑपरेशन जो विजय है, इस ऑपरेशन विजय का संबंध कौन सी रियासत से है? तो इसका जो संबंध हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा गोवा रियासत से। कौन सी रियासत से है? गोवा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध की साम्यवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी? सिंध की जो क्रांति हुई थी साम्यवादी को लेकर, वो किस वर्ष हुई थी? तो सिंध को जो साम्यवादी जो क्रांति हुई थी स्टूडेंट्स, वो किस वर्ष हुई थी? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। 1 अक्टूबर 1949, 1 अक्टूबर 1951 या 1 अक्टूबर 1953? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अक्टूबर 1949। ऑप्शन नंबर बी है वो राइट है। आगे प्रश्न, भारत के साम्यवादी चिन्ह को मान्यता प्रदान की गई। भारत के द्वारा साम्यवादी जो चाइना है, इनको मान्यता कब दी गई? ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत ने साम्यवादी चाइना को मान्यता कब प्रदान की? तो ये हमने जो मान्यता प्रदान की 1949 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1950। कब मान्यता प्रदान की है भारत ने? 1950 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने तिब्बत पर किस वर्ष अधिकार किया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चाइना ने तिब्बत पर किस वर्ष अधिकार किया था? 1949 में, 1950, 1951 या 1952? तो चाइना ने तिब्बत पर जो आक्रमण किया था वो किया था 1950 में। कब किया था स्टूडेंट्स? 1950 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 35 वेरी इंपॉर्टेंट। पंचशील समझौता किस तिथि को हुआ था? कौन सा समझौता? पंचशील समझौता किस तिथि को हुआ था? तो पंचशील जो समझौता हुआ था वो हुआ था स्टूडेंट 29 अप्रैल 1954 को। 29 अप्रैल 1934 को कौन सा समझौता हुआ था? पंचशील समझौता हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, पंचशील समझौते में क्या क्या शामिल थे? उसे सुनिए। पंचशील समझौते में क्या शामिल किया गया था? एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता, संप्रभुता का गठन, अनाक्रमण, हस्तक्षेप या इनमें से सभी? क्या क्या शामिल किए गए थे? तो इनमें देखो, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता का भी ध्यान रखा गया, अनाक्रमण आक्रमण नहीं करेंगे एक दूसरे पे, हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे, और ये सभी जो पॉइंट थे वो ध्यान रखे गए थे पंचशील समझौते में। नेक्स्ट प्रश्न, जो पंचशील का भाग नहीं है उसे सुनिए। इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट्स है जो पंचशील का भाग नहीं है? 37 क्वेश्चन है। तो परस्पर समानता, लाभ की भावना के आधार पर कार्य, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, विस्तारवाद या इनमें से सभी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विस्तारवाद, जो इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 38, तिब्बत पर भारत ने अपने अतिरिक्त देशीय अधिकारों का त्याग किस वर्ष किया था? भारत ने तिब्बत पर अपने अतिरिक्त देशीय अधिकारों का त्याग किस वर्ष किया था? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये किया था 1954 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू ने सिंध की यात्रा किस वर्ष की थी? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने चीन की यात्रा कौन से वर्ष में की थी? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा 94। क्या हो जाएगा? 94 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चाइना की यात्रा की थी। कब की थी? 1954 में, 1954 में। बारडुंग सम्मेलन के संबंध में जो कथ्य सतन है उसे छूनिए। बारडुंग जो सम्मेलन हुआ था इसके बारे में कौन सा पॉइंट राइट है? इस सम्मेलन का आयोजन 1955 में किया गया, ये भी राइट है। बारडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था।
इसे प्रथम अफ्रीका एशियाई सम्मेलन भी कहा जाता है। तो इसमें जो सभी ऑप्शन है, सभी पॉइंट है, वो राइट है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलाई लामा ने भारत में शरण ली थी। दलाई जो लामा था, उन्होंने भारत में शरण कब ली थी? ये डेट पूछी जा रही है कि दलाई लामा ने कब शरण ली थी। तो दलाई लामा ने जो शरण ली थी वो ली थी 31 मार्च 1951 को। 31 मार्च 1959 को इन्होंने क्या ली थी? शरण ली थी। किसने? दलाई लामा ने। किसने शरण ली थी? दलाई लामा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से जो सत्य नहीं है उसे सुनिए। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सत्य नहीं है? सत्य नहीं का मतलब जो असत्य है वो हमें निकालना है। भारत पर चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को आक्रमण किया था। 1962 का आक्रमण जम्मू कश्मीर के मोर्चे से किया गया। 21 नवंबर 1962 में चीन ने एक तरफा युद्ध विराम किया और 1962 में तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्णन को पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1962 में ये वाला 1962 में आक्रमण जम्मू कश्मीर के मोर्चे से क्या ये क्या है? गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट पढ़ते हैं 43 की ईयर क्वेश्चंस। उत्तरी पूर्वी सीमांत एजेंसी के लिए प्रयुक्त नाम था। जो उत्तर पूर्वी एजेंसी थी ना, उस एजेंसी का नाम क्या था? तो वो था नेफा। क्या था? नेफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1962 के युद्ध के बाद भारत तथा चीन के मध्य किस व्यापारिक दर्रे को पुनः बंद कर दिया गया? पहले हमने पढ़ा था उसको खोल दिया गया, पुनः बंद कर दिया गया था। वो था नाथुला दर्रा। कौन सा था? नाथुला दर्रे को पुनः बंद कर दिया गया। 45, किस दर्रे को 5 जुलाई 1926 को खोला गया? ऐसा कौन सा दर्रा है जिसको 5 जुलाई 2006 को खोला गया? कौन सा है? नाथुला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबो प्रस्ताव 1962 का संबंध है। कोलंबो का जो प्रस्ताव का संबंध है वो किससे? भारत और चाइना से है। किससे? भारत और चाइना से कोलंबो प्रस्ताव। नेक्स्ट, नेहरू की मृत्यु किस तिथि को हुई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जो मृत्यु हुई थी ना, वो कौन सी तिथि को हुई थी? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27 मई 1964। ठीक है, इसी प्रकार से स्टूडेंट हमने इस टॉपिक में जो भारतीय विदेश नीति में नेहरू का योगदान है, इससे संबंधित क्वेश्चंस दोनों क्लास में मिलाकर के, अगली क्लास में हमने 30 क्वेश्चन किए थे और इस क्लास में हमने लगभग 17 क्वेश्चन किए और कुल मिलाकर के 47 क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट कर लिए हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे भारतीय विदेश नीति से संबंधित कुछ विशेषताएं। अगली क्लास में भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं के संबंधित जो उत्कर्ष क्लास के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन है, इनका हम टॉपिक वाइज विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।